मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ और एक्सरसाइज है 6.3। हम पहला प्रश्न शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 और 4 से विभाजित होती है? जो संख्याएं यहाँ नीचे देखो लिखी हुई है ग्रीन पेन से, वो इनमें से हमें वो संख्या बतानी है जो 2 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब जिसे कि भाग देने पर हमारे पास कुछ भी शेष ना बचे। ऐसी कौन सी संख्या है, हमें वो संख्या लिखनी है। तो पहले तो एक बात सुन लो कि जैसे कि ये 2 है, 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, ये सीधा है कि थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि हमें पूरा करके भी देखना पड़ेगा, और वरना ऐसे करेंगे कि पहले एक सवाल को हम क्या भाग दे के देखेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक संख्या 2 से विभाजित होती है यदि इसका इकाई अंक क्या है, सम, और 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो क्या है, संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई अंक कौन सा, जो यहाँ से शुरू होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं ना, वैसे जो ये इकाई का अंक है वो क्या है, 2, 4, 6 या 8 से अगर वो शुरू होता है तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित संख्या हो जाएगी। हमें उसे कोई भाग या गुना करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, 4 का क्या है, एक संख्या 4 से विभाजित होती है यदि इसके इकाई और जो दहाई का जो स्थान है वो संख्याएं क्या है, वो क्या है, 4 से अगर पूर्णतः विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। इसमें क्या था, 2 से वो इकाई की जो संख्या है वो 2, 4, 6, 8 होगी तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन 4 में क्या है, इकाई और दहाई दोनों अंक क्या है, अगर वो 4 के पहाड़े में है या 4 के पहाड़े से जा रहे हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो क्या पूरी संख्या ही विभाजित हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं, इसमें पहले शुरू करते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होगी। पहले हम 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम आंसर करते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, और फिर हम करेंगे 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि 2, 4, 6 और 8 जिसका इकाई अंक हो वो क्या है, 2 के पहाड़े से पूर्णतः चली जाएगी। अब क्या है, ये है इकाई अंक, तो यहाँ क्या 7 है, तो 7 नहीं जाएगा, तो ये क्या है 8 चला जाएगा। भाग दे के देखते हैं एक बार, पहले मैं यही बता देती हूँ 517, तो हम इसे करते हैं 2 से, ठीक है। भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 1 ऊपर से 1, 2 5 10। अब क्या 7 उतारा, ठीक है, 1 बचा, कितना हुआ 17। 2 के पहाड़े में 17 आएंगे नहीं तो क्या हमारा जाएगा ही नहीं, यहाँ के हम 16 लिखेंगे, फिर 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे, ये नहीं जाएगा, पूर्णतः बचेगा नहीं, यहाँ भाग सवाल पड़ा हुआ है, खत्म, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। अब ये देख लेते हैं, अब इसे करेंगे 2 एकम 2, 2 के पहाड़े पे 18 आता है, 2 निम 18, 2 निम 18, फिर क्या है 0, ऊपर से 8 उतारा हमने, फिर 2 चौके 8, 4, 0, ये हुआ हमारा भाग खत्म। तो ये क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रही है 2 से, तो ये संख्या क्या है, हो जाएगी। अब क्या था, 2, 4, 6 और 8, तो क्या इसमें यहाँ 8 है तो ये भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ क्या है 2, तो ये भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब और कौन सी संख्या इसमें 2 है, यहाँ है 2, ये भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ है 4, तो ये भी क्या है, विभाजित हो जाएगी। और ये क्या है 6, तो क्या है 6 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, लेकिन क्या है, ये भी संख्या होगी विभाजित। कैसे होगी देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है, जो शेष बचता है, जो हमने 0 निकाला, या तो वो 20 से चला जाएगा या वो 10 से चला जाएगा। तो देखते हैं, अब इसे करते हैं 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 3, 1, 2 8, 2 7 14, 2 8 16, 8, फिर 0 ऊपर से 9 उतारा, 2 चौके 8, 4, फिर 1 बचा, ऊपर से हमने क्या उतारा 2, 2 छिका 12, 6, अब 0 ऊपर से हमने उतारा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 0 खत्म, ये ऊपर चली जाएगी, हो गया पूर्णतः
है, 3 3 8 विभाजित हो रही है, 5 5 2 5 को 12 ये भी विभाजित हो रही है, 7 6 9 2 4 0 ये भी विभाजित हो रही है। अब और कौन सी संख्या है, 6 6 7 2, ठीक है, ये भी विभाजित हो रही है। उसके बाद हमारे पास संख्या है ये 3 4, ये भी विभाजित हो रही है, 8 0 2 3 6 ये भी विभाजित हो रही है। तो हमारे पास ये संख्याएं जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी, ये वाली संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें कौन सी संख्या विभाजित नहीं हुई, सिर्फ हमारे पास ये एक संख्या है जो क्या है 2 से विभाजित नहीं हुई, बाकी सभी संख्याएं क्या है 2 से विभाजित होने वाली है। तो अब हम करेंगे 4 का, कि 2 तो हो गया कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमने लिख दी है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखेंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 4 की इकाई और दहाई दोनों संख्याएं अगर 4 से विभाजित हो जाती हैं तो वो क्या है संख्याएं, हमें देख लेंगे यहाँ कौन सी शुरुआत की 2 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती है, तो हमें आगे पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। तो पहला क्या है, 4 के पहाड़े में 4 1 4 4 2 8 8, इकाई भी 8, सेकंड दहाई भी 8, तो ये चला जाएगा। देख लेते हैं, भाग देना एक बार, भाग लेके देख लेते हैं। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, तो 4 चौका 16। अब क्या है 8 में से हमें क्या करनी है 6 माइनस करने, कितना बचा 2, ऊपर से हमने कितना उतारा 28, सबके 4 के पहाड़े पे 28 आएगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, ये हुआ 28 4 7 28। अब क्या है माइनस कर देंगे, 0 तो पूर्णतः विभाजित हो ही गया है, हमारे पास संख्या आ चुकी है, तो क्या है इससे ये विभाजित हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से देखते हैं कि दूसरी कौन सी संख्या है कि जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दूसरी संख्या ये है, ये भी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या करेंगे, तीसरी संख्या कौन सी है, इकाई और दहाई की संख्या 4 के पहाड़े में 40 आएगा, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है, ये भी विभाजित होगी। करके देखना है एक बार, भाग करके देखना, वो भाग पूरा चला जाए जिसमें कुछ भी हमारे पास शेष ना बचे, तो वो क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे और कौन सा जाएगा, ये वाली संख्या है, वो क्या है 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। करके देखना है, भाग करके देख लेना। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी थी जो हमारी पूरी 4 से विभाजित हो रही थी, ये वाली संख्या थी और ये वाली संख्या थी जो क्या है 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही थी। भाग देके देखते हैं, फिर से देखो 7 6 9 2 4 0, 7 एकम सॉरी 4 से करना है हमें, 4 एकम 4 एक। अब क्या है हमें उससे क्या है माइनस करना है, कितना माइनस करेंगे, 7 में से हमें 4 माइनस करने हैं, कितने बचे 3। अब ऊपर से उतारेंगे कितना 6, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36, 9 पर 4 9 36। अब क्या है 0, ऊपर से हमने संख्या उतारी 9, 4 1 4 4 2 8, यहाँ आया 2। अब फिर हम माइनस करेंगे, कितना बचा 1 बचा। अब क्या करेंगे, ऊपर से हमने उतारे 2, 4 1 4 4 2 8 4 दिया 12, 12 3 पे गया। अब क्या है हमने ऊपर से 4 उतारा, 4 1 बचा, ये 0 चलेगी, पूर्णतः विभाजित हो गया, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। आप एक बार क्या है भाग करके देख लेना। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, तो इसमें जो 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, हमें वो संख्याएं लिखनी है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो पहली संख्या है ये जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम लिखेंगे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या कौन सी थी, ये क्या है हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब हम करते हैं दूसरा, इसमें क्या करना है, करना सेम वही है, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 3 से और 9 से विभाजित होती हैं। तो हमें वो संख्याएं देखनी है जो 9 से और 3 से विभाजित हो जाएंगी। एक बार याद रखना कि जो संख्या
से चली जाएगी, वो 3 से चली ही जाएगी। तो पहले हम देखते हैं, आंसर शुरू करते हैं। वो संख्या जो 3 से विभाजित होगी, तो ये एक संख्या 3 से विभाजित नहीं होने वाली, 620। तो देखते हैं करके, 620, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर क्या है, 3 के पहाड़े में 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या है, वो नहीं विभाजित होगी। तो अब देखो ये लास्ट में 7 है, 3 अगर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 नीमल 27, तो जो भी शेष बचेगा उसमें 27 से वो जा सकता है, तो ये संख्या चली जाएगी। तो फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, फिर 4 उतारे, 3 एकम 3 माइनस किया, 1 बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 9 आया। अब क्या करेंगे, 11 में से हम क्या है माइनस करेंगे, 9 कितने बचेंगे, 2, 3 निम्मा 27 हो गया ना पूर्णतः विभाजित। तो ये संख्या क्या है हमारी, विभाजित हुई किससे, 3 से। अब क्या है 26, 3 के पहाड़ा पढ़ो, 26 आएगा क्या, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगी 3 के पहाड़े से विभाजित। 3 के पहाड़े में 6 आएगा, इकाई अंक इसका देख लो यहाँ 6 है, तो विभाजित हो जाएगी। और एक बार उसे भाग करके भी देख लेना, तो वो भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार भाग। 3 के पहाड़े में 9 आया, चला गया 1, 12 आया, चला गया, 3 के पहाड़े में 3 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, चला जाएगा। ठीक है, ये भी संख्या क्या हुई, 3 से विभाजित हो गई। अब हमें 9 का करना है, तो ये देखिए 3 के पहाड़े में 9 भी आया है और 6 भी आया है, तो क्या है ये भी चली जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम ये करके देखते हैं। तो 3 के पहाड़े 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दिया 9, ये भी चली जाएगी। एक बार करके दिखा देती हूँ। 3 एकम 3, 3 से 3 दिया 9, फिर 9 उतारा, 3 दिया 9, फिर 3 उतारा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, चला गया। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब ये देखेंगे हम करके 3 से विभाजित होगी या नहीं। 3 एकम 3, 1 18, 6 पर आया, फिर 9, 3 एकम 3 दिया 9, 3, फिर 3 उतारा, 3 एकम 3, ये विभाजित हो गई। ठीक है, 3 से। अब ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो देखो करके देखते हैं। 3 एकम 3, अब 27 तक 3 निम्न 27। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे 9 में से हमें कितना करना है, 7 माइनस करना है, 2 बचेंगे, 3 7 21 पहाड़ा पड़ेंगे। इससे संख्या कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, बताइए आपको। ठीक है, अब क्या है 3 5 15। ठीक है, ये चले जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास 8 बचेगा, 3 के पहाड़े में कहीं भी 8 नहीं आता, तो वो संख्या नहीं जाएगी। तो हमारे पास क्या है संख्या, 3 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हम लिखते हैं। ये है जो संख्याएं 3 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, सॉरी 6090। ठीक है, 9 9 3 6 पूर्णतः विभाजित, 4 8 9 3, वो हमारी संख्या जाएगी ही नहीं। अब हमें क्या करना है, 9 के पहाड़े से जो संख्याएं विभाजित होगी हमें वो करनी है। तो 9 के इस पहाड़े से कौन सी संख्या क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, हमें क्या है वो संख्याएं देखनी है। तो इसमें से ये संख्या क्या है, 9 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित होगी। और दूसरी संख्या कौन सी होगी जो 9 के पहाड़े से विभाजित होगी, भाग। आप लोग करके देख लेना, ये संख्या है क्या पूरी पूरी चली जाएगी, भाग करोगे तो। अब क्या है, हमें दूसरी संख्या देखनी। दूसरी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है कि जो कि 9 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, 2 3 6 6, और दूसरी संख्या कौन सी है, 9 9 3 6। तो ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या पूरी से क्या है 9 से विभाजित हो जाएगी। पर याद रखना, जो संख्याएं 9 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो 3 के पहाड़े से विभाजित होगी। तो ये आप देख लेना, ये 9 के पहाड़े से विभाजित है तो ये 3 के पहाड़े से विभाजित है, ये 9 के पहाड़े से विभाजित है तो ये 3 के पहाड़े से विभाजित है। ये नहीं है कि जो 3 से होगी वो 9 से भी होगी,